अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आमना और ताहा की मदर। मेरा छोटा सा बहुत ही प्यारा सा, नहीं बहुत छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया। माँ के लिए बच्चे हमेशा ही छोटे होते हैं और उसकी मैं मदर हूँ। वैसे लगती नहीं है लड़की लड़की हूँ, लेकिन मेरा एक माशाल्लाह 10 साल का इतना इतना बेटा है, वो आपको भी दिलवाऊँगी। आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा। तो आज मैं आपको अपने रूम का टूर करवाऊँगी, जो कि बखेरा बना हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उस बखेरे के साथ आपको अपने रूम का टूर करवाती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट से, और मैंने बहुत सोच विचार के बाद ब्लॉग्स बनाना शुरू किए। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, और मेरे चैनल को लाइक तो आपने लाजमन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए और बहुत सारा सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे कितना प्यार करती है। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। दीन समझाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊँ कि जो फ़िरका वारियत में हम लोग पढ़ गए हैं ना कि फ़लाँ वहाबी ये होता है, फलाना सुन्नी ये होता है, ये कुछ भी नहीं होता। मैं बड़ी एक न्यूट्रल बंदी भी, हम मुसलमान होते हैं, वहाबी सुन्नी शिया कुछ नहीं होता। दिल में एहसास होना चाहिए लोगों के लिए, जो कि नहीं है। मेरी एक बहुत मज़े की स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलते हैं, आज मैं आपको करवाती हूँ अपनी रूम का टूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा रूम पसंद आएगा। रूम प्लस वॉशरूम टूर है। वॉशरूम का टूर नहीं करवाऊँगी, मैं नई इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और ये बहुत प्यारा सा मेरा एक छोटा सा रूम है, जिसमें अपनी ज़रूरत की थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने अभी ली हैं, और बाकी इंशाल्लाह मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ले लूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा सारे व्यूज़ जनरेट करवाएं मेरे चैनल। तो चलते हैं फिर रूम की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे रूम की मेन एंट्रेंस, ये दरवाज़ा, जो कि किसी वजह क्योंकि बाहर शोर हो रहा है, वो पोलिस्टर फ़ैन जो होता है वो चल रहा है इस वजह से। तो ये है मेरा लैपटॉप, ये बहुत पुराना लैपटॉप है, जब मैं बहुत छोटी थी ये तब का लैपटॉप है। और ये मेरा बेड है, ये बच्चों ने इसके ऊपर कुछ बिखेरा थोड़ा बहुत किया हुआ है। और ये देखिए, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा बेड कैसा लगा। ये मैंने भी थोड़ा टाइम पहले ही लिया है और बड़ा मुझे डिसेंट लगा, इस तरह से मैंने लिया। पहले मेरे पास बेड नहीं था। और ये देखें, अब आपको शायद बेहतर तरीके से नज़र आ रहा हो, यहाँ अभी ये विंडो है, यहाँ पे कर्टन्स लगाना अभी बाकी हैं, तो इंशाल्लाह लगाऊंगी बहुत जल्द। ये जो मुझे अपने रूम की सबसे जो एक अच्छी चीज़ लगती है वो है ये फानूस भी कहते हैं कुछ लोग इनको, कुछ लोग कहते हैं झूमर, कुछ भी। और ये देखें, ये आ जाता है माय फेवरेट ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के बगैर तो मैं कहती हूँ कि जो रूम है वो इनकम्प्लीट है। ये मस्जिद जाना होता है बच्चों ने सुबह। अब इसमें रखा क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो साइड टेबल है, यहाँ पे एक साइड पे है, ये देखिए इसमें क्या है, इसमें है बच्चों की यासीन की सूरत, सारी नमाज की सूरतें वगैरह हर चीज़ बच्चे इसमें रखते हैं, ताहा से गिर ना जाए इसमें। और ये देखें पारे इनके, इस लड़के का काम चेक करें ज़रा आप। कोई इसको ना, बच्चों को जितना मर्ज़ी समझा लो, समझाते रहो और फिर से समझाते ही रहो, लेकिन वो समझते नहीं। इस बच्चे को मैंने कहा था कि बेटे अपनी सिर्फ स्पारे यहाँ पे रखो या मेरे मास्क यहाँ रख दो, बिकॉज के मुझे अचानक से जब जाना होता है ना कहीं, मुझे मास्क नहीं मिलते, इसलिए मेरे मास्क और अपनी जो है ना स्पारे वो यहाँ रखो। इस हिसाब से अब देखें यहाँ पे हो गए हमारे सिपारे और टोपी भी ठीक हो गया। अब इसको नीचे से ओपन कर, ये देखें, आओ ये कोल्ड ड्रिंक, ये देखें ज़रा, ये कोल्ड ड्रिंक पापा ने लेके दी थी जब मैं इस्लामाबाद गई थी, रास्ते में हमें पीने के लिए। और जब वापस आई हूँ तो मैंने कोक से बाइकआउट कर दिया, मतलब कोक कोई भी कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी। तो इस वजह से ये बची हुई, एक दिन दूध सोडे में डल गई थी थोड़ी सी, उसके बाद ये बच गई। यहाँ पे ये देखें ये उपकरी, ये भी मेरी अम्मा के घर से आया है, उनसे अखबारें लेके आई थी मैं शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए, कैबिन से बिछाने के लिए, तो ये उन अखबारों के अंदर ही आ गया। ये देखें, ये है जनाब एक बुक, आधे चांद की रात बाय असगर नदीम कासिम।
ये बुक ना आपको शायद पता हो, फैसलाबाद में होता है FLF, फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, यानी कि उर्दू का फेस्टिवल होता है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। तो वहाँ पे आप जब एक सेशन लेते हैं ना, तो उस सेशन के एंड पे आपको बुक्स मिलती हैं, और ये मैंने बुक्स वहाँ से ली थी। मैं आज से 2 साल पहले वहाँ गई थी और वहाँ से एक ये बुक्स मैंने ली थी। एक मैंने अपनी एक स्टूडेंट को गिफ्ट दे दी, ये है जी मारूफ गालिब। इस बुक के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने संभाल के रखा होगा, ये भी कभी खोलेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। किसी का कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी का कुछ है। खैर, कभी हम पढ़ते थे किताबों को, अभी भी पढ़ते हैं। इस पूरी बुक पे इंशाल्लाह एक ब्लॉग बनेगा। तो ये रही हमारी जनाब बुक्स। ये उपकरी भी मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे वैसे शौक़ होता था कभी उपकरी पढ़ने का बहुत ज़्यादा। फिर बीच में आके मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं कोई भी काम करती हूँ ना, सोचती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं रूटीन से करती भी रहती हूँ, फिर पता नहीं क्यों मुझे अचानक से याद भूल जाता है जब एक दिन ना हो। ये देखें, अब जो ये बेल्ट्स थी ना, ये वाली बेल्ट साहिबा, ये इस तरह हम चल के जाते हैं जब इस साइड पे, ये देखें, ये एक और साइड है, ये जो एक और साइड टेबल है, ये इसके ड्रॉ में, ऊपर वाले ड्रॉ में, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये देखिए, ये सारा हुज़ैफ़ा और तहा की कलर्स हैं इसमें। ये क्यूब इन्होंने कभी तरीके से बेचारे को रखा नहीं है, वो रोता ही रहता है। ये देखिए क्यूब की हालत देखिए, वो बेचारा पछता रहा होगा, मैं कहाँ किन शरारती बच्चों में आ गई। खैर, ये बेल्ट भी यहाँ रखा, जब चाहिए यूज़ करनी हो तो यहाँ से लो, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, बच्चों को तो समझ में आता ही नहीं। ये वाला कैबिन फ़िलहाल खाली है, शॉपर कैबिन, ये देख रहे हैं आप, शॉपर कैबिन, ये देखिए, ये है एक, ये साइड टेबल है, एक वो साइड टेबल। अच्छा, साइड टेबल्स जो होते हैं ना, वो बेड के बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जगह कुछ कंजक्टिव सी थी, और ये विंडो से हवा बहुत अच्छी आती है। इस विंडो से हवा अच्छी आने की वजह से मैंने बेड को इधर लोकेट किया है कि इन केस ऑफ दैट के लाइट बंद हो जाती है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से हवा आ रही होती है, ये दरवाज़ा भी ओपन होता है, डोर खुला हुआ होता है। यहाँ पे भी बाहर टीवी लॉन्च भी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, जब आपको होम टूर करवाऊंगी तो फिर मैं आपको टीवी लॉन्च दिखाऊंगी। तो यहाँ से हवा की क्रॉसिंग बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मुझे बेड यहाँ आना पड़ा। और ये देखिए ज़रा, ये मेरे काम है, नहा लिया मैंने, चेंज कर लिया, और दुपट्टा धोने वाला यहाँ पड़ा हुआ। खैर, तो जस्ट ये एक रीज़न है इस बेड को यहाँ रखने की, अदरवाइज़ ये बेड जब आया था तो ये बेड इस जगह पे था, यहाँ बेड था, इसके दोनों साइड्स पे इसके साइड टेबल्स थे। ड्रेसिंग इस वॉल के साथ भी आ सकता था, ये देखें इस वॉल के साथ, एंड इसके साथ भी आ सकता था, बट सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों के लिए, हवा के लिए, क्योंकि हमारे फैसलाबाद में लाइट तो बहुत जानी होती है, इसलिए मुझे बेड को यहाँ रखना पड़ा। और साइड टेबल बेचारा लवारिसों की तरह यहाँ पे अकेला पड़ा हुआ। अच्छा, मेरा इसमें से वो नहीं निकला, पता नहीं कहाँ रखा है वो, देखा फिर मैं भूल गई। इसका लैपटॉप का जो चार्जर था वो मैंने कहीं रखा है, और मैं फिर से भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। ये देखें जी, ये डायरी भी यहाँ जाएगी। इस डायरी पे आज मैंने लिखा है टाइम टेबल वगैरह, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ये मेरा लैपटॉप, एंड नाउ ड्रेसिंग, ये है जी ड्रेसिंग टेबल। इसको अब आपको मैं दिखाती हूँ। इस ड्रेसिंग टेबल में ये बच्चों का समर पैक, कॉम्ब यानी कि कंगे, ये देखो कुछ ना कुछ, ये अब कहाँ पे थे, दूसरा कहाँ पे था, ड्रॉ में था साइड टेबल के। और ये नवाब यहाँ पड़ा हुआ है। बच्चों के समर पैक ख़त्म हो गया, हमने समर का छुट्टियों का काम कर लिया गर्मियों का। ये चार्जर साहब यहाँ पड़े हुए। ये ऐसे मैं कहती हूँ चीज़ें जहाँ होनी चाहिए चीज़ों को वहीं रखा जाए, ताकि मेरे जैसा बंदा भूल ना जाए। बिकॉज कि मैं भूल बहुत जल्दी और बहुत आराम से जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ मैं। कुछ चीज़ें भूलती नहीं, और कुछ जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं भूलती। ये देखें, ये सब के सब, ये है, ये मेरी कीज़ भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये घर की कीज़ है सारी की सारी, ये दोनों डोर्स की हैं, ये मेन गेट की है, ये एक हो जाता देसी ताला भी दिखाऊंगी आपको, ये उसकी, ये कीज़ भी यहाँ पे होती हैं। ये मेरे लैपटॉप का चार्जर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने लैपटॉप का चार्जर कहाँ घुसाया है, क्योंकि मैंने तो फिर से भूल जाना है। ओके, नाउ चलिए पहले ये भी रख रहे हैं। अब जाते हैं हम मेरा ब्यूटी सेशन।
ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से। ये देखें, वाओ आई लव दिस। ये देखें जी, इसमें है ये मेरे फेस वॉशेस और बॉडी स्प्रेस, जो कि मैं किसी को नहीं देती, स्पेशल किसी ओकेजन के लिए। और ये है मड मास्क, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लोशंस एंड स्किन केयर क्रीम्स, सब कुछ। ये देखें, ये हमारे ज़माने का, ये शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को याद हो, ये मेरी जब मैं छोटी होती थी तब का है ये, और इसको कहते हैं टच मी पाउडर। मेरी अम्मी यूज़ करती थी तिब्बत लेने, मैं तिब्बत ही गई थी लेकिन मुझे वो मिला नहीं। अब शायद आपको लाइट ज़्यादा आ रही है। और ये है हेयर पिन्स, ये देखें, स्पारे का पेज देखो, क्या करूं मैं इन बच्चों का, इनका क्या होगा, यानी कब ये बड़े होंगे। ये स्पारे वाला जो पेज है वो यहाँ होना चाहिए, हाँ स्पारे रखे हुए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का, इसको क्या कहते हैं, पैनकेक। वैसे मुझे ना ब्यूटी की चीज़ों का कुछ इतना पता नहीं है। ये पैनकेक मुकद्दस का मेरे पास रह गया था, जो आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है, बिकॉज आई लव मुकद्दस। मुकद्दस मेरी जान है। ये फर्स्ट एड कैंप्स को तो वेस्ट करना था। ये देखें सर, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत ही कीमती जो है ना, बहुत ही कीमती चीज़ है। आई लव दिस रिंग बॉक्स है ये, इसमें मेरे लिए रिंग आई थी, इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ आज अपनी वीडियो में। इस पर बहुत प्यारा यहाँ पे फूल बना हुआ था, जो मेरी नेक औलाद ने ख़राब कर दिया, मेरे प्यारे से बेटे ने उतार दिया। ये अंदर मैंने रखा हुआ संभाल, देखें, ये यहाँ पे लगा हुआ था और ये इस तरह से, और इसके अंदर क्या था, मेरी ये वाली रिंग नज़र आ रही है आप लोग को, ये देखें, मैं हाथ फिंगर से करके, दिस वन, ये इसके अंदर थी और ये मुझे गिफ्ट मिली थी, बहुत ही दूर से आई थी। सो आई लव दिस बॉक्स एंड आई लव दिस रिंग टू। चलें जी, इसको रख देते हैं। और ये इसी शॉपर में थी, आपको मज़े की बात है, मैंने हैंड बैग भी संभाल के रखा हुआ है, इसको पहले इसके अंदर रखा। ये ताहा से टूट गया था, सो मैंने फिर इसको इसके अंदर ही रख दिया। इसके अंदर शायद मेरी और रिंग्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो मौके मिले तो। ये देखें, मैं जो मुझे कोई चीज़ देता है ना बहुत ही प्यार से मोहब्बत से, मैं वो चीज़ ख़राब नहीं करती, तोड़ती नहीं, मैं वो बहुत संभाल के रखती हूँ। ये देखें, ठीक है। और इसके बाद ये मेरी ग्लासेस, क्या बताऊँ आपको इस ग्लास की स्टोरी। ये ग्लासेस मैंने 3 से 4 दफ़ा बनवाई हैं, और ये जब बनवा के लाती पूछ जाती पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर है, ये दोनों ग्लासेस के बॉक्सेस हो गए। ये देखें जनाब, ये तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, ये देखें ज़रा, हार्ट शेप गिफ्ट बॉक्स। इसमें भी दिखाती हूँ आपको क्या है। ये देखिए, इसमें है ये मेरे बहुत ही प्यारे इयररिंग्स, लुक एट दिस। ये देखिए, कैसे लगे आपको ये मेरे इयररिंग्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना है। एक ये मेरा नेकलेस, ये वाले मेरे छोटे छोटे से इयररिंग्स, ये मुझे बहुत क्यूट लगते हैं और पहने भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी सी फैमिली है हमारी और ये पहनने का कभी मौका ही नहीं मिलता। इतनी छोटी फैमिली है कि ये पहनने का कभी मौका आता ही नहीं। ये देखिए, क्या ये क्यूट नहीं है? होप्स हो कि आप लोग अच्छी लग रही होंगी मेरी चीज़ें। थोड़ी सी चीज़ें हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह ज़्यादा भी ले लूँगी, बट इनको पहनने का भी कोई चांस आता नहीं है ना। ये देखिए, ये मैंने अब्दुल्ला की शादी पे वलीमे पे लिए थे। ये देखिए, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। मेरा व्लॉग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा, जो कि मुझे खुद लग रहा है कि शायद मेरा व्लॉग आपको बोरिंग लग रहा हो, बट मैं आपको अपनी रूम का टूर करा रही हूँ आज। ये डिफरेंट सी चीज़ है, और ये देखिए मेरी, और ये सारी की सारी ज्वेलरी इसमें। आप चीज़ों को जितना कैद करके रखेंगे ना वो उतनी सिमटी रहेंगी। अब ये इसके अंदर था, ये देखिए। अब तो मेरे पास रूम है ना, अब ये प्रॉपर घर है, रूम है। जब मेरे पास प्रॉपर घर रूम नहीं था, सिर्फ एक रूम ही था, और उसमें भी मतलब मुझे कंजक्टिव चीज़ों को संभाल के बंद करके रखना होता था, तब भी मैं इसको इसमें डाल के और किसी और चीज़ में डाल के रखती थी। ये देखिए, ये लिपस्टिक्स ये बहुत चली हैं आजकल, 150 की चीज़ अब भी मिलती है, बड़ी है ना, अच्छी लिपस्टिक्स हैं, इजीली फ़ौरन से तैयार होने के लिए। अब
अब ये नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे क्या है, इसमें बहुत कुछ है। ये मैं आप लोगों को किसी दिन स्पेशल इसी मेकअप बॉक्स के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। और ये मेरा स्ट्रेटनर, ये सऊदी अरब से आया है। मेरी बहुत सी चीज़ें सऊदी अरब से आती हैं। और ये मेरे इयररिंग्स, ये लाहौर से लिए थे मैंने, सॉरी इयररिंग्स नहीं, कैचर। तो लेकिन पहनूंगी कब, ये बहुत सीक्रेट बात है। ठीक है जी। ये है मेरी छोटी सी फेवरेट एक ब्यूटी अलमारी। लोगों की ब्यूटी बॉक्स होते हैं, मेरी ब्यूटी अलमारी है, ब्यूटी कबर्ड अंग्रेज़ी में बोला जाए तो, ब्यूटी कबर्ड। और ये इसका लॉक, इसको लॉक करना पड़ता है क्योंकि बच्चे, मोहम्मद ताहा जैसे बच्चे जो हैं, अब ये देखें इसका काम, इसको इसने कहीं पर भी रख दिया, जबकि इसने तो यहाँ जा, ये देखें जी। कैसा लगा आपको मेरा रूम? आपको मैं एक पूरी रूम की एक कॉर्नर पिक्चर देती हूँ। ये बेड, दिस इज़ ड्रेसिंग टेबल, एंड ये है मेरी कबर्ड। सो को मैं आपको पूरी दिखा पाऊँ, ये देखें, ये टी शर्ट लटक रही है, मैंने पहन के सोना होता है इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरी कबर्ड, एंड दिस वन, ये सिर्फ गर्मियों के कपड़े नहीं है, मिक्स हैं, ये मेरे न्यूली कपड़े हैं बहुत ही। मैं आपको अपनी वार्डरोब का पूरी का विज़िट कराऊंगी इंशाल्लाह किसी दिन, और फिर आपको बताऊंगी इसमें कौन कौन से सूट किस किस ने दिए हैं, खुद कौन से लिए मैंने, और कौन सा मेरा फेवरेट है और कौन सा मेरा अनफेवरेट सूट है। क्योंकि मेरे पास बहुत पुराने कपड़े भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने यादगार के तौर पे रखे होते हैं अपने पास। तो ये देखिए, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सूट, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सूट, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट सूट। और ये तो मेरी मॉम ने मुझे दिया, मेरी अम्मा जान ने मुझे दिया है। अम्मी के जो कपड़े होते हैं ना, वो तो फिर मैं, ये भी मेरी अम्मा ने मुझे दिया था, और ये मैंने बिल्कुल भी इसको अभी तक पहना ही नहीं है, संभाल के रखा हुआ है। ये भी अम्मा ने मुझे दिया था, मैंने पहना ही नहीं, लेकिन आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ये निकाल के सब खोल के दिखाऊंगी। दिस इज़ माई हैंड बैग, ये मेरा हैंड बैग है जो कि मैंने कहीं भी जाना हो, वॉट एवर, कहीं भी, मतलब कहीं भी, तो बस इसको ऐसे करके पहना, वहाँ से कीज़ ली और चलो जी चले। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपनी कबर्ड बंद कर चुकी हूँ, और आई होप सो कि आपको मेरा रूम का जो ये छोटा सा एक टूर था वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं आपके साथ न्यू अच्छी वीडियोस ला सकूँ, आपको दिखा सकूँ। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी अटेंशन हमारे लिए बहुत कुछ होती है, मेरे लिए बहुत कुछ। मेरे पास बहुत सी बातें करने के लिए जो कि मैं आज करना चाहती हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ कि यार लाइफ में ये कुछ होता है, बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद मैंने ये अपना एंड रिज़ल्ट निकाला कि ये दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे मुझे दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम ज़िंदगी कैसे गुजारें, और आपको क्या करना है। आपको अपने, कहते हैं ना, अपना हिस्सा डालना है। अपना हिस्सा कैसे डालना है? मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को, ताहा शॉर्ट्स के नाम से चैनल है, लेकिन होप्सो मैं इसका नाम अभी चेंज कर दूँगी। और आपने आमना व्लॉग्स को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिलाना है, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास आए। बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आपको फ़ौरन से पता चल जाए, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से टॉपिक पे, किसी एक अच्छे ब्लॉग में, किसी एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।